Hello, welcome back. Let us proceed further. Now, amplitude of sound wave. किसको amplitude बोलते हैं? सपोज ये एक बॉल है जो सस्पेंडेड है स्ट्रिंग से और वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है. उसकी ये पोजीशन बी जिसको बोलते हैं मीन पोजीशन. जब वो रुक जाएगा तो यहाँ पे आके अटकेगा. ठीक है. सो बी से ए तक का डिस्टेंस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, या फिर बी से सी तक का डिस्टेंस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इस मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. यहाँ पे ए बी या बी सी डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं. उसकी ऐसा यूनिट इज मीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय ए. Clear? Next is frequency of sound waves. The number of oscillation per second is called frequency. एक सेकंड में ये ऑसिलेटर जितनी बार घूम जाएगा एक सेकंड में, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. हमेशा याद रखो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इट्स ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज, Hz, and it is denoted by f. Next one is time period or periodic time of sound waves. Time taken for one complete oscillation is called time period. Its SI unit is S and is denoted by capital T. एक वेव को या एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड वेव्स. कभी आवाज़ बड़ी जोर से आती है, कभी आवाज़ धीरे आती है. वो कैसे होता है? वो यहाँ पे देखो ग्राफ में, अगर ये ग्राफ थोड़ा ही ऊपर जाएगा, ये चीज़ है उसकी एम्पलीट्यूड. यहाँ से ये डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड. यहाँ पे कम है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है. ठीक है. तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना आवाज़ बड़ा आएगा, लाउड. जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतना आवाज थोड़ा धीरा आएगा. ठीक है. सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. बोला ना. दस लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. मोर द एम्पलीट्यूड मोर लाउड विल बी द साउंड एंड लेस देन इट विल बी फीबल. इट इज मेजर्ड इन डेसिबल. ये उसकी यूनिट है मेजर करने के लिए. यहाँ पे थोड़ा डेटा दिया है, ये भी आपको एक बार लर्न कर लेना पड़ेगा. ट्रैफिक में 70 डेसिबल साउंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. यू हैव टू गो थ्रू इट. नाउ पिच और श्रिलनेस. अभी साउंड की पिच ज्यादा होना. अगर कोई बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो उसकी आवाज एकदम पतली आती है. ठीक है. एक आदमी बोल रहा है और एक लड़का बोल रहा है, फिर भी आवाज बदल जाती है. लड़की की आवाज की बात कर लो, आवाज पतली होती है एंड दैट साउंड इज कॉल्ड पिच. स्मॉल चिल्ड्रन साउंड, गर्ल्स वॉइस इज नोन एज पिच. तो उसमें होता क्या, देखो ये रहा, ये 3 बार या 4 बार घूमता है. यहां इतने ही डिस्टेंस में 5-6 बार घूम जाता है. इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. श्रील आवाज में क्या होता है? मोर फ्रीक्वेंसी मोर श्रील साउंड. मतलब फीमेल्स के वॉइस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है मेल्स के वॉइस के कंपैरेटिवली. ठीक है. द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. A whistle has a high frequency than drum. ड्रम की आवाज और विसल की आवाज काफी फर्क है. विसल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसका साउंड श्रिल है. द वॉइस ऑफ वुमन हैज हायर फ्रीक्वेंसी एंड इज thriller than that of man. Woman's voice is shrill as compared to man's voice. Got it? Now, audible and inaudible sound. भाई ऐसे बहुत सारे साउंड है जो हम सुन नहीं पाते हैं.
ठीक है, तो वो कैसे साउंड है और कौन सी आवाज या कौन से रेंज की आवाज हम सुन पाते हैं। देखते हैं इनऑडिबल साउंड। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो वो आवाज़ हमको सुनाई नहीं पड़ेगी। उस साउंड को बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। प्लीज़ ये नंबर याद रख लेना। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इज लेस देन 20 हर्ट्ज और मोर देन 20,000 हर्ट्ज, दैट साउंड इज नॉट एक्चुअली हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ऑडिबल साउंड तो कौन सा आवाज सुन पाएंगे? खाली 20 और 20,000 के बीच का साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी या साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज ऑडिबल टू ह्यूमन एंड इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। ये नीचे भी लिखा गया है। 20 हर्ट्ज से कम होगा तो इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं उसको। 20 to 20,000 हर्ट्ज रहेगा उसको ऑडिबल साउंड हम सुन पाते हैं। एंड साउंड मोर देन 20,000 इज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ओके, नाउ नॉइज एंड म्यूजिक सब जानते हैं। नॉइज मतलब डिस्टर्बेंस, अनप्लेजेंट साउंड। देखते हैं तो द अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, द प्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक। प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इरेग्युलर वाइब्रेशन, produced due to regular vibration. Sound produced by musical instrument is, ये लास्ट पॉइंट मेरे से गलत लिख दिया है मैंने एक्चुअली। यहां पे आएगा साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एरोप्लेन हॉर्न्स ऑफ व्हीकल इज नोन एज नॉइज एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज म्यूजिक। ये लास्ट पॉइंट तुमको चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Now noise pollution and how to limit the noise pollution. Clear? Define the presence of excessive and unwanted sound in the atmosphere is called noise pollution. Harm by noise pollution. Noise pollution क्या करता है? Lack of sleep, hypertension, anxiety. Even we cannot concentrate in our studies. अगर आवाज बहुत जोर से आ रही हो तो कैसे कंट्रोल करें? Silencing devices should be installed in aircraft engines, vehicles, industrial machine. साइलेंसर लगाना चाहिए जो बाइक वगैरह में होता है और भी बेहतर, जिससे आवाज एकदम कम बाहर आए। सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज। बार बार खाली खाली हॉर्न मत बजाइए। प्ले म्यूजिक सिस्टम विथ नॉर्मल वॉइस, बहुत ज्यादा वॉइस मत रखिए। एंड प्लांट्स ट्रीज अलोंग द रोड्स एंड अलोंग द बिल्डिंग। These all you have to learn, these points will limit the noise pollution, उसको कंट्रोल कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।